हेलो गाइस, आप सभी को मेरा सुबह का राम राम। तो गाइस, आज जब मैं सोकर उठा तो मुझे ख्याल आया कि आज कुछ तो है, कुछ तो खास बात है। फिर मैंने सोचा और मुझे ख्याल आया कि हाँ, आज तो मकर संक्रांति है। तो यही सोचकर मैं बाहर गया देखने की शायद बच्चे खेल रहे होंगे, आसमान में पतंगे उड़ रही होंगी। पर गाइस, मेरी छत पर कोई नहीं था। और फिर मैंने सोचा आसमान में देखा जाए। मैंने आसमान में भी देखा तो एज यूजुअल आसमान पर भी काला परिंदा नहीं था। पतंग तो दूर की बात थी। फिर यही सोचकर मैं वापस आया और मैंने सोचा कि आज सच में कुछ है या नहीं है। ये सोचते सोचते मैं रूम के अंदर आया और मेरी नजर पड़ी टिफिन पर। फिर टिफिन देखकर मैंने सोचा कि क्या इस टिफिन में कुछ खास होगा। तो ये सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा, चलो टिफिन खोल कर देखते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा टिफिन और अब हम इसको खोलेंगे। मैं खोल रहा हूं। मैं अभी भी खोल रहा हूं। अरे भैंस की आंख खुल जाओ। अरे, तो गाइस फाइनली मेरा टिफिन खुल चुका है और वाओ, मैं क्या देखता हूँ गाइस, मेरी आंटी ने मुझे भेजी है तिल के लड्डू। तो गाइस, ये देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि हाँ, आज सच में मकर संक्रांति ही है। और गाइस, फिर मुझे आती है बाहर से बच्चों की आवाज। तो बाहर कौन है ये देखने के लिए मैं जाकर बाहर देखता हूं। और जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा, मेरे चेहरे पर आती है धीमी सी स्माइल। मैं देखता हूं कि बच्चे आखिरकार पतंग लेकर आ चुके हैं और ये धीरे धीरे सीढ़ियां चल रहे हैं, अपने सपनों की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ गए। मैंने सोचा आज मुझे नहाना चाहिए, तो पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूं, फिर मैं बर्तन मांजता हूं, उसके बाद नहाने के बाद आप और मैं बैठकर बातें करेंगे कि आखिर ये मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। तो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो हे गाइस, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं नहा चुका हूं और मैंने खाना भी खा चुका है। और अब मैं जा रहा हूं हमारी आंटी के द्वारा भेजे गए तिल के लड्डू खाने, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम नहाने के बाद मैं और आप मिलकर बैठकर बातें करेंगे और जानेंगे कि आज मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। बेसिकली आज हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पावन त्योहार है ना, मकर संक्रांति है आज। आज हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू उन्हें चढ़ाए जाते हैं और उनसे अपने सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो आप में से कई लोग हैं जो इस त्योहार के बारे में जानते होंगे, पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, तो जिसको भी पता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, मुझे ये पहले से पता था। ठीक है। तो बात यह है कि खाते खाते नहीं बोलना चाहिए गाइस। वैसे बहुत टेस्टी लड्डू है ना। तो कहानी जुड़ी है हमारे हिंदू धर्म के दो पावरफुल देव के बारे में। सबसे पहले वो हैं जिनकी हम सबसे पहले सुबह उठकर आराधना करते हैं, जो हमें राह दिखाते हैं, हमारे अंधेरे को मिटाते हैं। जी हाँ, हमारे सूर्य देव। और दूसरी कहानी जुड़ी है हमारे उस देव के बारे में जो बहुत ही पावरफुल हैं, जिन्हें हम लॉर्ड कह सकते हैं, जज कह सकते हैं, मैजेस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि वो अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं और बुरों के लिए वो बहुत बुरे हैं, बैंड बजा के रख देते हैं वो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सूर्य देव के पुत्र शनि देव की। तो गाइस, कहानी कुछ ऐसी है। पहले मैं लड्डू खा लेता हूं। वाह। तो कहानी कुछ ऐसी है गाइस कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव शनि देव के पिता हैं। और हाथ दर्द देने लगा गाइस, मुझे हैंड चेंज करना पड़ेगा। हम्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव शनि देव के पिताजी हैं। और सूर्य देव और शनि देव की बिल्कुल नहीं बनती, कभी नहीं बनी। उनके बीच में आपसी जो रिश्ते रहते हैं, हमेशा अनबन रहती है। अब ये क्यों है, ये क्यों था, ये इसकी एक अलग कहानी है। पर आज हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। तो हुआ यूं कि बहुत दिनों तक सूर्यदेव शनिदेव से प्रसन्न नहीं थे, उनके बीच में बात नहीं होती थी। बट एक दिन फाइनली सूर्यदेव ने सोचा कि आज मैं चलता हूं अपने पुत्र के पास, जो पुत्र मेरे प्यार से, मेरे आशीर्वाद से वंचित रहा है। आज मैं जाकर उसे मिलूंगा, उससे बातें करूंगा और उसको अपना आशीर्वाद दूंगा। तो यही सोचकर सूर्य भगवान दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं
और जब वो शनिदेव के पास पहुंचते हैं तो उस समय शनिदेव मकर राशि में रहते हैं, मतलब उनका जो स्थान था वो उस समय मकर राशि में था। तो जब शनिदेव को पता चलता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। वो अपने पिताजी का बहुत आदर सम्मान के साथ स्वागत करते हैं, उनको काले तिल चढ़ाते हैं, उनको गुड़ चढ़ाते हैं और बिल्कुल सुखी भाव से, बिल्कुल प्रसन्न भाव से वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी आज मुझसे मिलने आए हैं और मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। तो उनके इस आदर सत्कार को देखकर सूर्य देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आज के दिन, मतलब जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उस दिन जो भी व्यक्ति उनको काला तिल या गुड़ चढ़ाएगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा, तो उन पर आशीर्वाद सूर्य देव का हमेशा बना रहेगा, उनका जीवन सुखमय बना रहेगा। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो इसीलिए आज हम मकर संक्रांति मनाते हैं, क्योंकि आज सूर्य देव और शनिदेव का मिलन हुआ था, एक पिता पुत्र का मिलन हुआ था। इसी खुशी में हम आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो गाइज, आप में से कितने लोगों को पता था कि हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? ओके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस को ये पता था। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम मकर संक्रांति, ये ब्राइटनेस क्यों हो रही, थोड़ी सी कम ज़्यादा, हाँ अब ठीक है, लॉक कर देते हैं। ओके, सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, और इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आज जो 14 जनवरी होती है, आज से हमारे दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा 14 जनवरी के बाद से जो ठंड है वो तिल तिल करके कम होने लगती है। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि आज हमारे सूर्य देव दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, जिसके कारण दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, लोहड़ी मनाई जाती है, और ऐसे कई भी ऐसे त्यौहार हैं, जैसे किसानों का जो त्यौहार होता है लोहड़ी, वो आज मनाई जाती है, फसल का पूजा की जाती है, उनके द्वारा फसलों की पूजा की जाती है। तो और बच्चे पतंग उड़ाते हैं अपनी खुशी के लिए, और ऐसा माना जाता है कि ठंड के दिनों में व्यक्ति हमेशा घर पर रहता है तो उसे विटामिन डी नहीं मिलता, और आज वो पतंग उड़ाते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, तो उन पर सूर्य देवता का आशीर्वाद मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइज़, ये थी आज की कहानी, मकर संक्रांति की कहानी, और ये था आज का हमारा ब्लॉग, मेरा सेकंड ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे मेरा दोस्त है, चलो हम मेरे दोस्त से पूछते हैं कि क्या उसको मकर संक्रांति के बारे में पता था। तो आप बताइए हमारे मित्र मोहित जी, क्या आपको मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं पता है? क्यों मनाते हैं बताओ, पता है कि नहीं पता? बहुत ज्यादा, और इसके बाद से दिन थोड़े धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। नहीं, वो तो मैंने बता दिया, मकर संक्रांति त्यौहार क्यों मनाते हैं वो बताओ। परंपरा ऐसा ऐसा है। हाँ, तो गाइज, आपने सुन लिया मेरे दोस्त की बात कैसा कैसा है। ओके, तो आज के हमारे इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं अभी के लिए। और अभी गाइज मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे बीच में अगर जो भी मिलता रहेगा मैं उसको इस वीडियो के एंड में डालता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज, अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा हमारी ऐसे ही फुल्ली फालतू मस्ती भरी। हाँ? देखो गाइस, लड्डू भाई को लड्डू नहीं मिला खाने को, मुझे तो लड्डू मिल गया, मेरी आंटी ने मुझे लड्डू भेजी थी, मेरे दोस्त को लड्डू नहीं मिला। हाँ, और आज मिला कि नहीं मिला लड्डू? आज मिला कि नहीं मिला? आज नहीं मिला, भी मिलेंगे, थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। देख रहे हो गाइस, थोड़ी देर बाद भाई को लड्डू मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज की बकचोदी हो चुकी है पूरी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता होगी वो मैंने बताया है, आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगी। और हमारे सनातनी धर्म, हिंदू धर्म के बारे में जो छोटे मोटे त्यौहार हैं, इनके पीछे हमेशा कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। ओके, तो इस कहानी के बारे में हमें पता रहना चाहिए। और ये हमारे मित्र हैं, छोटे भाई पतंग उड़ाने आ चुके हैं और ये पतंग उड़ाने जा रहे हैं। देखो इनके हाथ में मंजा है गाइस, मांझा मांझा मंजा क्या बोलते हैं? तांत भाई, तांत लेके घूमना भाई, कट जाएगा, गलत बात होती है गाइस। तांत से नहीं उड़ाना चाहिए, धागा से पतंग उड़ाओ, मस्त उड़ाओ, खुश रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू। अब मुझसे नहीं बोलना जा रहा गाइस, मुंह दर्द देने लगा। ओके बाय।